चलो शुरू करो। हाँ मोहित, क्वेश्चन क्वेश्चन भेज ले यार। हाँ मुझे क्वेश्चन भेज दे और इसको भेजना जैसे मैंने लिंक भेजा था हेलो वाले पे, मैं भेज रहा हूँ उससे हेलो। और दूसरा मोबाइल नीचे चला गया ना। हम्म, सम्राट भाई साहब भी आ गए हैं। नेटवर्क पहले होने से खिचड़ी पक गई। सबकी पढ़ाई चल जाएगी, डोंट वरी। तेरा क्या अब अभी तेरा क्या कंस्ट्रेंट इक्वेशन था ना। एक छोटी सी बात मैंने बताई थी तुझे। ए और टी कांस्टेंट होता है, कंफर्म हुआ था। चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं बेटा। हाँ। हम्म। अब वेब का चेंज हो जाएगा, चिंता मत कर। हाँ। तो बेटा किसी पुली में मास नहीं है, ध्यान रखना। ये रस्सी यहाँ जुड़ी हुई है। ये मास जो है ना यहाँ पे लटका हुआ है। ये भी एम है। और यहाँ पर जो मास लटका है बेटा ये भी एम है। ठीक। कर दिया। अच्छा तो इसका एक्सेलरेशन अगर ए होगा तो इसका कितना होगा ये बता दे। वही सवाल भेज दिया। हाँ कौन सा वाला है भाई। हाँ। टू ए होगा कि ए वन टू होगा, ईमानदारी से बता। अच्छा अच्छा तू सॉल्व कर ले। हाँ कर ले ईमानदारी से, फिर मैं वेज पे जोड़ता हूँ। वेज का तुझे किस तरह का कंस्ट्रेंट चाहिए वो एक के ऊपर एक रख के पुली लगा देता हूँ, फिर मैं क्वेश्चन बना देता हूँ तेरा है। हम्म। हम्म। तो सोल्व करके बता इसके पास कर कुछ। बेटा यहाँ फ्रिक्शन है, यहाँ म्यू। काइनेटिक और स्टैटिक फ्रिक्शन दोनों एक ही जैसे लिए मैंने। ये 2 kg में है, ये 1 kg में है, और ये 3 kg में है। फाइंड ए फॉर ऑल द ब्लॉक्स। ये तेरा नंबर 1 हो गया, ये तेरा नंबर 2 हो गया। हाँ। अब
एक क्वेश्चन और डालूंगा तेरे लिए। हो सकता है तू कहेगा ये तो सर मैंने कर लिया, अब पता नहीं कर लिया क्या कर लिया, देखते हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन बता देगा कि भाई आओ करके सीखें। हमारे यहाँ पास साइंस होती थी, आओ करके सीखें। करना कोरना कुछ नहीं था प्राइमरी स्कूल में, बस होती थी वो। ये कहना साहब ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहे हैं, और ये जो डिस्टेंस है यहाँ वाला, ये इन्होंने कहा ये डी है, नॉट मैटर, इधर से भी डी होगा। चलो जब ये एंगल 30 डिग्री है, तब एक्सेलरेशन इसका मान लिया मैंने a1 और इसका ऊपर मान लिया मैंने a2, तब a1 और a2 का वैल्यू क्या होगा, इसका भी मास m है। ठीक है, लगा कनेक्टिविटी वेज कॉन्सेप्ट। मोहित सवाल बता बेटा, बिल्कुल लास्ट में जा रहे हैं, ये ऑब्जेक्टिव वाला। अच्छा, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। सम्राट आप भी कुछ बताइए क्या चल रहा है। क्यों सम्राट भाई, अब सम्राट ना बोलते हैं ना कुछ करते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं और अपना बस देखते रहते हैं, फिल्म पे पर्दा चलता रहता है, कोई टेंशन ही नहीं है। हाँ लो लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। 1 - y²। मैं भी शुरू कर बेटा, फिर मैं करूंगा 1 मिनट में कर दूंगा इसको। तो तुम सब लोगों के सवाल ही होने हैं तो मैंने क्लास ज्वाइन कर दी, कोई दिक्कत नहीं। और आज नेटवर्क इशू रहा या कुछ भी इशू रहा, कभी कभी ऐसा हो जाता है। इक्वल टू ए वाई, इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो पी एंड क्यू में दे जाते हैं ना, ए की पावर पी डी एक्स में दे जाते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो यहाँ से इसे तो हटा पहले, डी वाई बाई डी एक्स को, डी वाई बाई डी एक्स को अलग कर, और प्लस वाई बाई एक्स 1 - y² से डिवाइड, और ए वाई 1 - y² से ऐसा कर। ये हो रहा है, और ये डी वाई बाई डी एक्स है कि डी एक्स बाई डी वाई है, उल्टा लिख दिया। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि ये चीज ऐसे नहीं होती है, ये डी एक्स बाई डी वाई है, डी एक्स बाई डी वाई। तो this is not a function of y equal to fx, this is a function of x equal to fy, x equal to fy। मोहित बात समझ में आ रही है, जहाँ y होता है वहां x है इसमें, क्योंकि तो देखो dx बाई dy। तो ये चीज जो है यहाँ पे, इसके साथ जो फंक्शन है ये है, तो p जो है बेटा y1 - y² है, और q यहाँ पे देखते हैं q क्या है, ay 1 - y² है, and the integrating factor e की पावर p dx, p dx। तो ये हो गया y1 - y², तो ये p dy हो जाएगा ना फिर तो।
कर लें इसको, इसी को इंटीग्रेट कर लें तो क्या होता है 1 - y²। 1 - y² को क्या कर लेंगे, कुछ z मान लेंगे तो -2y dy = dz। तो y dy क्या हुआ, -dz/2। यहाँ पे आ जाएगा, देख सॉल्व करके, e⁻ -dz/2 और इधर आ जाएगा z, तो जाएगा e⁻ -1/2 ln z। अब इसे e⁻ से हटा देते हैं, e⁻ ln 1/2 1/√z हो जाएगा। और देख ले इसको, क्योंकि पावर चली जाएगी आगे और माइनस का 1/z में चला जाएगा। अब ये ln हट जाएगा तो हो जाएगा 1/√z। देखा इंटीग्रेटिंग फैक्टर ने व्हाट इज z, इसको z माना था, z माना था 1 - y² को, तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा 1 - y²। अपॉन में आएगा, हाँ 1/√z है ना, 1/√z 1/√z 1/√z। ये आगे देख मोहित, मिला ले आंसर। और जरूरी नहीं है y = fx हो सकता है x = fy हो, उल्टी इक्वेशन हो सकती है, जहाँ x है वहां y नहीं हो सकता, वही तो हुआ। हम क्या करते हैं यार, dy/dx होता है तो y के अकॉर्डिंग देखेंगे, लेकिन कई बार क्या होता है x = fy हो गया। कैसा फंक्शन होता है, इनवर्स फंक्शन होता है, इन्वर्टेबल फंक्शन होता है। इक्वेशन x = fy के अकॉर्डिंग बनाई गई, ना कि y = fx के अकॉर्डिंग बनाई गई। हाँ सम्राट, हेलो सम्राट, तुम कहाँ हो मित्र? और वो हमारा मित्र कहाँ है जैक्सन भाई? बगल में कहाँ दिखाई तो दे नहीं रहा। अच्छा सो गया, सोने का टाइम है, गुड नाइट, सो गई, कोई बात नहीं। हाँ मोहित आगे बढ़े, मिसलेनियस में कोई सवाल ढूंढे या मैं बताऊं कौन सा करना है? चले मिसलेनियस का फोटो डाल दे एक बार। वह भी मुझे आंसर दे दे बेटा किसी भी क्वेश्चन का व्हाट्सएप पे। नहीं, वो तो कंस्ट्रेंट है, तो आई विल डिस्कस कि कंस्ट्रेंट इक्वेशन आर नॉट इन सिलेबस ऑफ JEE advanced and NEET now at a time presently. In previous year the some question are asked but it is out of the syllabus from 2011. There is a parliament meeting in 2011 in assembly that the claim that the paper of JEE advanced is non-linear, so some concepts have been removed, कंस्टेंट को हमसे निकाल दिया गया। स्टडी मटेरियल में इसमें उसमें एलन में इसमें उसमें बेवकूफ बनाने के लिए रखा होता है, एनसीईआरटी में कहीं भी कंस्टेंट इक्वेशन की बात नहीं हुई है ना बेटा। इनर्शियल डिफरेंस फ्रेम से क्वेश्चन बनता है, सिंपल होता है, एनसीईआरटी पैटर्न पे होता है, आपको केवल लॉजिक ढूंढना होता है। लॉजिक से कर, कांस्टेंट मतलब लॉजिक से कर, इसको सरका तो उसको कितना 80 cos थीटा से करके उसको मिला ले बस। और ये दिस इज नॉट अ मैटर ऑफ जे नेम, जे एडवांस का मैटर है, और जे एडवांस में कंस्टेंट्स एसएचएम में लग जाती हैं कुछ इधर,
अभी एसएचएम पे क्वेश्चन आया था जेईई एडवांस में, जिसमें एक स्प्रिंग को इधर उधर जोड़ा, फिर दोनों को साथ जोड़ दिया। हाँ, that is a connectivity, not an issue of constant equation. We can simply adjust distance and displacement in SHM. And many other concepts also discussed to, we can say that this is the constant equation, which is not constant equation. This is a general approach how to relate the distance, displacement, velocity, and acceleration. Constant equation एडवांस का जो पोलिबल है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है। हाँ, मैं बता रहा हूँ कौन सा करना है। ये पहले वाला कर लेना। ये पहला क्वेश्चन जो आ रहा है, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इतने इतने बहुत बढ़िया सवाल है, छोटा, और इसमें जो है एक्स और वाई के वैल्यू भी दिए हैं, और ये पूरा ही तुझे कर्व बताना पड़ेगा। ये पूरा कर्व तुझे बताना पड़ेगा। इसमें जरा पोज इसको लीनियर dy बाय dx से डिवाइड कर। हाँ भाई, तेरा भी आगे बेटा, मैं देखता हूँ। मैं करूंगा तो कोशिश तो कर ले यार। बेटा टी कॉस 30 होना चाहिए एमजी पे, तूने टी साइन 30 को कर दिया बालक। टी साइन 30 तो कैंसिल हो जा रहे बेटे। मेरी बात को समझ तू। जब मैं कहता हूँ, जब तू टी यहाँ से लगाएगा देख, और ये एंगल है, हाँ, तो दैट मींस के थीटा के पास वाले कंपोनेंट ऊपर जाते हैं बेटा, तो टी कॉस 30 ऊपर जाएगा, एंड द टी साइन 30 इस तरफ को जाएगा, टी साइन 30, और ये ऊपर जा रहा है। तो टू टी साइन कॉस 30 minus mg equal to ma2. That's a simple equation for this. हाँ, ऊपर की तरफ ma2 है। अच्छा, अब आगे चल, अब यहाँ पे देखिए नीचे आ रहा, दैट इज mg, यहाँ पे तो t होना ही है, रस्सी में तो टेंशन वही है। हाँ, तो mg माइनस t ma1। अरे एक बात मुझे बता, अगर यहाँ से कोई रस्सी खुल जाती है, ये चीज थोड़ा सा ऊपर चली जाती है बेटा, ऐसे यहाँ, है ना, ऐसे चली जाती है, तो ये रस्सी खुल जाती है ना, इतनी रस्सी खुल जाती है, और ये यहाँ पहुंच जाता है, तो ये ऊपर जो पहुंचता है, इसका अपॉन ए cos थीटा पहुंचता है कि नहीं बेटा? इसको ऊपर सरकाए बिना रस्सी ढीली होगी तभी इसको मिलेगी ना। तो मेरी बात है, मैंने इसको यहाँ से 1 मीटर ऊपर पहुंचाया, इसको, तो कितनी रस्सी मुझे मिल जाएगी यहाँ पे? 1 मीटर का cos थीटा मिलेगी बेटा। इधर से 1 मीटर ऊपर जाने पे, यहाँ गया 1 मीटर ऊपर, तो ये हिस्सा मुझे रस्सी का मिल जाएगा, क्योंकि ये हिस्सा यहाँ आ जाएगा। हाँ, तो कितनी रस्सी मुझे मिल रही है? 1/cos थीटा या 1 cos थीटा। क्योंकि मैंने कहा था ए टी कांस्टेंट होता है, तो ए टू टी cos थीटा इक्वल्स टू a1t। अब a1 और a2 में तो रिलेशन आ गया ना तेरा, तो a1 तो a2 cos थीटा हुआ ना, वो तो साफ दिख रहा है, क्योंकि ये चीज क्या बनती है, ये चीज ऐसे मिला लेगा। हाँ, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जा रहा है, रस्सी यहाँ आ जाएगी इसके जो, तो ये हिस्सा फालतू में गया। हाँ,
ये लटक के यहाँ पहुंच गया, वहां जुड़ गई। इसका मतलब हो गया कि अगर मैं चाहता हूँ A2 या A1 को चाहता हूँ तो A2 कॉस थीटा होगा, mg माइनस टी एम A2 कॉस थीटा। अब मैं इस इक्वेशन को 2 cos 30 से डिवाइड कर देता हूँ, ऊपर वाले को 2 cos 30 से मैं डिवाइड कर देता हूँ इसको। टी माइनस एम जी 2 cos 30 इक्वल टू एम A2 2 cos 30 हो गया। अब इसे काट देता हूँ, तो ये हो गया जब जी एम माइनस एम अपॉन 2 cos 30 की वैल्यू √3/2, और यहाँ इसमें बड़ा एम है, कैपिटल एम है। L2 कॉमन ले लेता हूँ, m cos 30 प्लस कैपिटल M अपॉन 2 cos 30, यानी cos 30 की वैल्यू पुट कर देता हूँ √3/2। तो यहाँ से A2 आ गया ना। मोहित कर दो, तूने इसकी कोशिश करी लाइब्रेरी इन दोनों की? हो गया तो आगे बढ़ दिया, फिर क्या करना है, मुझे कह देता यार सर कर दो आप। हो रहा है सब कुछ और फिर लगे हो। हाँ अगला मैं बता रहा हूँ तुझे। हाँ, क्वेश्चन नंबर इससे आगे का भी बढ़िया है मौज, और आने लायक है। e की पावर माइनस 2 √x अपॉन √x माइनस y अपॉन x dy/dx। इससे आगे का क्वेश्चन भी बढ़िया है, इससे आगे का भी बढ़िया है। बस खत्म, चैप्टर में यही 4-5 क्वेश्चन है, एक ना एक बढ़ जाएगा वहां पे। लोग कहते हैं कि एडिशनल से नहीं आता, पर ये ऐसा क्वेश्चन है कि कहीं से भी आ जाते हैं, ये कोई खास 4-5 नंबर मिल जा रहे हैं, क्या दिक्कत है। मैथ के क्वेश्चन हो रहे हैं और क्या चाहिए यार। धन्य भाग हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन आ रही। सम्राट इंटीग्रेशन में कुछ खोला तुमने एक्सरसाइज कोई? किताब खोल के सिंपल वाली कर ले, सब्स्टिट्यूशन वाला क्वेश्चन कर ले, नहीं और आप फोटो भेज के पूछ ले, मेरे पास है किताब, मैं खोल लूंगा उसको। मुझे फोटो भेज दे उठा के व्हाट्सएप पे, मैं क्वेश्चन कर दूंगा। दिन और प्रैक्टिस यार इंटीग्रेशन के ना, सब्स्टिट्यूशन के तो फंडे मैंने बता दिए तुझे। वह भी मैं करूं बेटा। इस वाले में तो नहीं भेजा था है? क्या तो अपने आप पे भरोसा क्यों नहीं करता, अपने आप के ऊपर क्या है मतलब। अच्छा मैं देखता हूँ। हम्म, तूने तो ऐसे ही रेंडमली कुछ चीजें लिखी हैं, कुछ नहीं लिखी है। हाँ हाँ, जितना लिखा है उतना तो ठीक लिखा है, लेकिन पूरा पहुंचा ही नहीं है वहां तो जहाँ तो उसको जाना चाहिए। हाँ चलो शाबाश, देखते हैं।
ऐसा होता है कि मैं ये मानूं कि भाई कौन नीचे आ रहा है कौन ऊपर आ रहा है, क्योंकि दोनों ही मास सेम है। हम्म तो रस्सियों में टी बना देता हूँ। टी 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 और टी इधर से भी ऊपर को टी बना लेता हूँ। टी और ये ऊपर को ही बना दी मैंने टी, इस पे पोजी पे नीचे, और इस पे मैंने ये टी ऊपर को बना दी। तो मान लो कि ये नीचे आ रहा है, मानने में क्या है, अगर पॉजिटिव आ रहा होगा तो सही है, नेगेटिव आ रहा होगा तो ऊपर जाना होगा, इसमें क्या है। हाँ, तो ये ऊपर जा रहा है। हम्म, अब एक बात को समझ, यहाँ से मान लिया कोई रस्सी खुल जाती है, ये ऊपर सरक जाता है, तो ये हिस्सा और ये हिस्सा रस्सी का एक्स्ट्रा मिल जाता है, हाथ खाली हो जाता है, फ्री हो जाता है ये हिस्सा। तो इसका मतलब ये हिस्सा लटक के इस तरफ आ जाता है। तो ये अगर ए से चलता है ऊपर, तो ये 2A से चलता है नीचे। इस पर अगर कोई फोर्स लगता है ऊपर की तरफ, तो बेटा वो 2T लगता है। तो 2T इसके लिए हुआ, इसके लिए T है, 2A है, तो 2TA इसके लिए भी हुआ, तो TA कांस्टेंट हो गया बेटा। बस अब इक्वेशन बना दे। अब इसके लिए इक्वेशन देख ले क्या बनेगी। 2T माइनस mg इक्वल टू ma। हाँ, अच्छा इसकी क्या बनेगी, इससे mg नीचे आ गया, mg माइनस टी इक्वल टू 2ma। 2a है ना इसका, तो अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें, mg माइनस 2a 2t 4ma। इसके साथ इसको जोड़ ले, तो 2mg माइनस mg इक्वल टू 5ma। तो mg इक्वल टू 5ma, a इक्वल टू g बाई 5। छोड़ दो इसकी बात। क्लियर हो गया। अच्छा इसमें नीचे वाले में बता को रिपोर्ट बनी। तो कितना बुद्धिमान है, तो पहले से करा भी नहीं है और वो होगा भी नहीं। क्यों, ऐसा क्या था। हाँ? ये अरे कैसी बात करता, फोर्स लगाना आते हैं तुझे, क्यों माया झूठ बोल रहा है, तुझे डरा रहा है मुझे है। कुछ वहां कोचिंग वालों ने तो कभी सोच नहीं करता, कोई उल्टे पुल्टे लगा दिए हो कुछ उन्होंने। वो तो जब तक नहीं कर रहे तो अगर वो कुछ नहीं कर रहे हैं तो हम भी क्या कर रहे हैं वहां जाके, तो जो है अपना फोटो देख के चला है, और क्या करना था। हाँ, चल टी लगा, इसमें एक टी इधर बना और इसमें एक टी इधर बना, ठीक है। और यहाँ बेटा टी अलग कर ले, यहाँ का टी 2 कर ले, यहाँ का टी 1 कर ले। राशि बदल गई, और यहाँ का टी 2 कर ले, ठीक है। इसको नीचे चला ले ए। हम्म अच्छा एक बात बता, अगर ये थोड़ा सा नीचे आए, तो ये थोड़ा सा आगे जाएगा, ये थोड़ा सा पीछे आएगा, इसके ऊपर। हम्म अब अगर ये इसके ऊपर चले, तो इसे कितना फोर्स चलने के लिए मिनिमम चाहिए। क्योंकि मैं क्या करता हूँ, मैं रेफरेंस फ्रेम यहाँ खड़ा कर देता हूँ, मैं यहाँ खड़ा हो जाता हूँ, मैं तो यहाँ खड़ा होकर देखता हूँ। तो मुझे विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड एक्चुअल फोर्स चाहिए, ब्लॉक के रिलेटिव में ब्लॉक की फोर्स नहीं चाहिए मुझे।
क्योंकि वो तो गलत पड़ जाएगी मेरी। मुझे स्यूडो फोर्स नहीं चाहिए। जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ तब मुझे स्यूडो फोर्स नहीं चाहिए। स्यूडो फोर्स का तुक्का कहीं कहीं मार देते हैं लोग। ना, मुझे एक्चुअल फोर्स चाहिए। तो जब मैंने देखा कि भाई ये जो है आगे जा रहा है, ये नीचे वाला, तो ये नीचे वाला इसको अपने साथ ले जाना चाहता है। हम्म, पक्की बात है। तो इस पर जो एक फ्रिक्शन है, इस पे वो ऊपर की तरफ लगता है। मुझे नहीं पता वो काइनेटिक लगता है कि वो स्टैटिक लगता है। कि जब ये सरकेगा, इसको अपने साथ ले जाना चाहेगा। जैसे ये है, मान लो इसको मैं अपने साथ ला रहा हूँ इसको। अगर मेरे हाथ में चौक में फ्रिक्शन ना हो तो चौक यही गिर जाएगी भाई। अब ये फ्रिक्शन इसके ऊपर रिएक्शन देगा, क्योंकि अगर मैं हाथ से फ्रिक्शन इस चौक पे लगा रहा हूँ तो चौक मेरे को हाथ पे भी तो लगा रही है। मुझे तो काम तो करना पड़ रहा है मेरे हाथ को भी। अब मैं ये देख रहा हूँ कि ये फ्रिक्शन हो कितना सकता है। यहाँ पे तो ये हो गया एफ, जो हो गया म्यू एम जी। म्यू इसका कितना बताया था यहाँ पे, इसका म्यू म्यू ही रखा है मैंने, म्यू एम जी। ये हो गया म्यू एम जी। हम्म, अच्छा, अब इधर कोई टेंशन है यहाँ। हम्म, चलना इधर को है, इस जगह से इधर को चलना है, उधर तो जाना ही नहीं है। क्योंकि रस्सी तभी खींचेगी। तो खींच दो। यहाँ खड़े व्यक्ति को दिखेगी यार इधर को आ रहा है, इसको कहाँ दिखेगा, इसको कहाँ दिखेगा, इससे मतलब क्या रहा। तभी होगा कि यहाँ का फ्रिक्शन यहाँ से अवॉइड होता रहे और ये इधर को चलता रहे। तो इसका मतलब जब मैं इसकी बात करता हूँ तो मैं करता हूँ T1 माइनस म्यू एम जी इक्वल टू एम ए। इसका ए आ गया इधर को, पक्का, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसी पॉइंट के रिलेटिव में, यहाँ पर पॉइंट है, मान ली इसके रिलेटिव में इधर को आ गया। अब आगे चलते हैं। अब इस पे आ जा जरा। हम्म? अब ये इधर को सरक रहा है, इस पे ये T2 लगी हुई है, और वो फ्रिक्शन जो यहाँ है, जो ऊपर से आ रहा है, वो इस पे लगा है, और इसका अपना यहाँ फ्रिक्शन कुछ मैंने दिया नहीं। अगर होता तो मैं डाल लगा के म्यू कर देता, उसमें भी क्या दिक्कत थी। हाँ, तो अब मैं इसको देखता हूँ कि T2 माइनस म्यू एम जी, बस इतना ही तो लगा है यहाँ पे। भाई इसको इसे अपने साथ लाना पड़ रहा है, रुकावट तो इस पे आ रही है। अच्छा, इधर टेंशन कितनी है, ये घूम के आ रही T1 माइनस T1 इक्वल टू एम 1 kg का है। ये कितने kg का है, 2 kg का, इसे 2a कर दे, और ये 1 kg का, तो 1a हो गया ले। हम्म, अब आगे चल, अब यहाँ आ जा, ये 3 kg का है। हम्म, तो 3g माइनस T2 इक्वल टू 3a। बस इन्हें काट दे, जोड़ दे, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये आ गया। हेलो,
हाँ मेरे पास है वाईफाई कनेक्ट है। आप बताओ कहाँ हो आप? उनसे नहीं होगा। अच्छा ये कहानी कहाँ से आ गई कि NLM को भूल गया मैं। मोहित कौन सा हो रहा है तेरा क्वेश्चन? वेरी गुड। 13 पे चले गए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये हो रहा है ना मोहित क्वेश्चन? बस वो खत्म हो गई बात। 80 में 70 हो गया जुगाड़, क्या दिक्कत है? इन्हें कर देना तो बड़ी बात है। हाँ रवि। अब वो जो क्वेश्चन है स्टडी मटेरियल के अंदर जो परेशानी कर रहे हैं उनको 2 साल का फोटो भेज दे बेटा, खत्म करेंगे इस काम को। हम्म। उसी में से ले ले। जो नहीं करे हैं उनमें से जो अजीब व गरीब लग रहे हैं उसे 2 3 उनमें से भेज दे। यही करवा देता हूँ। यही कर ले बैठ के। अच्छा 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 ठीक है ठीक है ठीक है। एग्जाम 25 में है, अभी तो है कुछ दिन उसमें। हम्म। तो क्वेश्चन दे दूं? 8 बजे केमिस्ट्री है। तो हो जाएगी, दिक्कत क्या है? 9 बजे फिजिक्स करेगा फिर। तो थकेगा तो छोड़ देना, नहीं थकेगा तो कर लेंगे। फिजिक्स नहीं, मैथ, सॉरी मैथ। तुझे एलएलएम में कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ रहा है? मैंने ये कंसेप्ट तो सारे बता रखे हैं, तू कौन से बुक पढ़ रहा है? मैंने मेरी बात सुन पहले तो। वो हवा हवा ही हुआ है। प्रैक्टिकली वो चीज अगर एक बार लग जाती तो भूलते थोड़ी ना उसको। और एक सौ से अगर 25 में एग्जाम है, वी आर सम प्रेशराइज, डोंट बी प्रेशराइज थिंकिंग अबाउट फिजिक्स। जल्दी में ज्यादा होता नहीं है फिजिक्स कभी भी। तो एनएलएम को कर रहे हैं तो उसको इतना करें कि उसको समझे फोर्स को। अब देखिए मैंने वेरिएबल फोर्स बताए, पोजीशन वेरिएबल बताए, डिस्टेंस वेरिएबल बताए, है ना? पुलिस वगैरह तो क्वेश्चन बनता ही कहाँ है, ज्यादा आता कहाँ है? पुलिस वाले क्वेश्चन नहीं लिखेंगे कहीं कहीं। पुलिस वाले क्वेश्चन आएगा तो लगा लेगा, तो जोड़ लेगा वहां पे जुगाड़बाजी करके फिट कर देगा। तो फोर्स इज नॉट अ पुली। पुली पुली में फोर्स थोड़ी हो रहा है, फोर्स की बड़ी दुनिया है। अच्छा फोर्स का एप्लीकेशन फिर ग्रेविटेशन में है, फोर्स का एप्लीकेशन फिर चार्ज में है, फोर्स का एप्लीकेशन फिर एसएचएम में है। तो वेरिएबल फोर्स है, पोजीशन टाइम वेरिएबल फोर्स है, उनके फील्ड तो पूरी करवाई मैंने तुझे, उसमें तो क्वेश्चन लिख लूंगा तो अभी कर देगा। तो हम ये मानते हैं यार ये पुल नहीं हो रही है यार, ये मेज नहीं हो रहा है यार। ये यार आए तो सही वो। तो कमाल की बात है। अब ये अगर 2 2 बजे तक रात के पढ़ता है और अगर 5 4 5 सवाल भी खोल दे एलएलएम की, तो कहाँ ना क्या, क्या एक बुरा, सारी दुनिया में फोर्स तो लगा है। बिना फोर्स के दुनिया चल रही है क्या? तो फिर तुम प्रैक्टिकल है फोर्स तो भाई। फोर्स के साथ मिले बैठे देखा यार, तू किधर को लग रहा है भाई? तेरे कंपोनेंट किधर को बनेंगे भाई? ये कहाँ चलेगा भाई? हाँ। हाँ। चल एक क्वेश्चन बना ले। ये सारा समझ में आ जाता है, इसमें क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है और कुछ नहीं है इसमें। ऐसे तो मेरी हिम्मत हार जाता बस फिर। हम्म? तू क्या सोच रही है? तुझसे ज्यादा दिमाग था मेरे में 11वीं में, तुझ में ज्यादा दिमाग है। आई एम रियली, मैं कह रहा हूँ तुझ में ज्यादा है दिमाग मुझसे। मैं कंपेयर करके देख लूंगा जाके 30 साल पहले कितने दुख मैंने झेले हैं। तो तुम लोग क्या कर दो ना, थोड़ा सा दुख आया तो मम्मी, ये आज के बच्चों की बहुत बड़ी बीमारी है। हिम्मत से काम लिया करो। हाँ ले पकड़।
अगर ये एक दीवार है, और यहाँ इस पे एक ब्लॉक है, ऐसे। कॉमन क्वेश्चन है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ से कोई फोर्स मैंने लगाया हुआ है, इसका जो मास है m, वो 5 kg है, और नीचे की तरफ G10 है, और यहाँ जो फ्रिक्शन फोर्स का म्यूएस है वो 0.6 है। तो मैं ये फोर्स कितना लगा दूं कि ये ब्लॉक नीचे की तरफ ना भागे, बस ये दबा दूं इसे, ठीक है, कर ले। अरे सम्राट को सवाल दे दे भाई मुझे करने को, सब्स्टिट्यूशन वाला। मोहित को लटका तो मैं करूं। 14 में 14 जो जा रहा है नंबर से बताइए, क्या लिखा पहले से, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ये वाला है क्या? अच्छा, डी एक्स वाई पी एक्स क्यू वाला ना। अरे ये उल्टी होती है ना इक्वेशन, मैं बता रहा हूँ, ये उल्टी होती है, एक्स का फंक्शन वाई में होता है। मैं कर देता हूँ, वह भी अपना स्क्रीन शॉट ले ले बेटा इधर वाले का। हम्म, हो गया स्क्रीन शॉट मेरा। वो देख लिया मैंने, वह भी इसका स्क्रीन शॉट ले रहा बेटा तेरे वाले क्वेश्चन का। ओके, डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी वन एक्स इक्वल टू क्यू वन। अच्छा मोहित, क्यू वन के आगे तो कुछ नहीं है ना? ना, चलिए, ऐसा होता है, देखो मेरी बात को समझो। जो इक्वेशन होती है यहाँ पे, वो होती है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वन वाई इक्वल टू क्यू, और ये दोनों एक्स के फंक्शन होते हैं। तो मोहित, एक्स की जगह वाई, वाई की जगह एक्स कर देता हूँ, डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी वन एक्स इक्वल टू क्यू या क्यू वन। तो ये दोनों वाई के फंक्शन हो गए, बदल गया मामला। हम्म अब यहां पर जब मैं लेता हूं इसको, तो e की पावर पी वन डी वाई लूंगा ना। आगे चल, फिर e की पावर पी वन डी वाई लूंगा, और क्यू लूंगा। हम्म और फिर इसका डी वाई करूंगा, प्लस सी करूंगा। बात को समझ रहे हैं ना? क्योंकि एक्स की जगह वाई हुआ, वाई की जगह एक्स हुआ। अब इसे मिला लिया आंसर को। हाँ, ये अभी तो किया था इस सवाल ऐसा मैंने। हाँ, अब अभी हो गया बेटा, चल रहा है, आ रहा है लाइन पे। हाँ, देखते हैं। अच्छा एक बात बता, इसको अगर मुझे रोकना ही है, तो ऊपर की तरफ मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है रोकने के लिए? वेरी गुड। उसके बाद इधर से नॉर्मल रिएक्शन जो बनेगा एफ से, वो उसी से बनेगा ना। हाँ, तो यानी यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन जो बनेगा वो एफ के इक्वल ही बनेगा। ऊपर मैक्सिमम म्यू एस एन बन सकता है।
और ये mg के इक्वल कर दूं या इससे ज्यादा कर दूं, हाँ, तो रुक जाएगा। तो n का वैल्यू हो गया mg माइनस अपॉन म्यू एस। तो मैं कम से कम इतना फोर्स लगा दूं, उसे ज्यादा लगाऊं कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो गया 50/0.6 न्यूटन। हाँ, हो गया, आंसर आ गया। ठीक है। अब मैंने क्या किया, दूसरा क्वेश्चन दिया मैंने तुझे कि साहब हमने यहाँ 100 न्यूटन का फोर्स लगा रखा है, हाँ? हमने क्या लगा रखा है, 100 न्यूटन का फोर्स लगा रखा है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। हाँ, ये यू म्यूएस नहीं दे रखा हमने इसका कुछ भी। खत्म। अब बॉक्स में नहीं गिर रहा। हम्म, समझ के बता। ऊपर जो फ्रिक्शन है वो वेट के इक्वल लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा? बेटा एमजी आएगा, 50 आएगा वो न्यूटन में। ले, नीचे कितना फोर्स लग रहा है? ऊपर 50 जब तक नहीं लगाएगा तब तक ये रुकेगा। तो फिर फ्रिक्शन फोर्स कितना हो गया, न्यूटन 50 नहीं हो गया? ये म्यू एस तो होगा, म्यू की तो वैल्यू ही नहीं दी थी मैंने। म्यू एस कुछ भी होगा। देख मेरी बात सुन, मान लो मैंने म्यू एस की वैल्यू बता दिया तो ये, हाँ, 0.6 बता दी, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन ऊपर 60 न्यूटन लग सकता है। तो 60 न्यूटन की जरूरत तो नहीं है ना ऊपर। ऊपर तो 50 की जरूरत है, तो 50 ही लगेगा। हाँ, ये बात समझ में। हाँ, 9 बजे आना है बेटा वापस। हाँ, ये इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा है, बस ये क्वेश्चन करके तू छुट्टी कर ले। इसका फोटो ले ले करके बता देंगे, बाद में करा दूंगा फिर मुझे, सर ये क्वेश्चन ऐसे लिखा रहेगा बोर्ड पे। ये 2 kg का है और ये एंगल थीटा है, और ये वेट भी बेटा यहाँ फ्रिक्शन लेस है। ये वेट भी भाग सकता है इधर उधर, ध्यान रखना। हाँ, इसमें ये पकड़ के नहीं रखा किसी ने, कह रहा ये रखा है इसके ऊपर ऐसे ही, ये रखा रखा है। अब क्वेश्चन की बात सुन, कह रहा है कि ये भी रेस्ट पर है, ये भी रेस्ट पर है, यो रखा रखा रह गया। हम्म, कहता है, इस पर फ्रिक्शन फोर्स क्या है, हम्म, और इस पर क्या है। ठीक है, बस, खत्म। ये सरफेस स्मूथ है, नहीं स्मूथ नहीं है, ये सरफेस स्मूथ नहीं है। ओके, यहाँ भी कोई फ्रिक्शन है और यहाँ भी कोई फ्रिक्शन। चलो, हो गया। वो ये दिखा देगा बोर्ड पे, कोई बात नहीं, 9 बजे से क्लिक कर लेंगे, फिर मैच पढ़ेंगे, एलिप्स बना लेंगे। और क्वेश्चन इसमें करवा दूंगा एलएलएम में, देखते ही पता चल जाएगा कहाँ से आ रहा है। 9 9 10 तक आ जाओ तुम। ओके। हाँ मोहित, कौन सा करूँ मैं? सारे हो गए, डन हो गया। आई एम वेटिंग फॉर योर। तेरी बात सुनी नहीं जा रही क्या घर पे? हम्म, रुक जाऊंगा, कोई टेंशन नहीं, परसों तक रुक जाऊंगा मैं, कोई टेंशन नहीं।
ठीक है, क्या रुकना है, कोई मर्जी है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कहीं ना कहीं कुछ काम जरूरी है उनको। हाँ, नहीं तो इतनी देर तो उन्होंने कभी लगाई ही नहीं है, 2-3 दिन से ज्यादा। अच्छा, दोपहर में तुम लोग लेट मत किया करो, आया आया मत किया करो। आ जाया करो। हाँ, 1 बजे तक तो आ जाया करो कम से कम। हाँ, तो कल ऑप्टिक्स करा देता हूँ फिर। ओके,